हेलो गाइस, कैसे सब लोग। मैं हूं मिस्टर पवार और आप देख रहे हो मिस्टर पवार वीडियोस। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है और ये अवेयरनेस वीडियो है जो हम लोग न्यूज़ स्टडी करके ये वीडियो बना रहे हैं। और ये वीडियो का खासियत ये है कि ये जो वायरल डिसीजेस होते हैं, बहुत सारे वायरल डिसीजेस आपको पता ही है, वैसे एक अजीबो वायरल डिसीजेस सामने आ रहा है। और ये स्पेशली नॉर्थ अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट, नॉर्वे और नॉर्थ कोरिया में ये हार्डली सैंपल्स पाया गया है। मैं बात कर रहा हूं ये बियर जोम्बी के बारे में। बियर जोम्बी आपने नाम तो रियरली सुना होगा, जोम्बीज के बारे में तो नाम सुना है, लेकिन ये बियर जोम्बी जो बियर के थ्रू इंसानों के अंदर भी फैलने का भी बहुत चांसेस है। ये बेसिकली ये जो जोम्बी डिसीज है, स्लो पॉइजनिंग डिसीजेस होती है। ये अगर एक बार फैल गया तो बहुत ही तेजी से फैलने का पॉसिबिलिटीज बहुत सारा है। जो यूएसए में बोला जा रहा है कि ये जो डिसीज है ऑलरेडी 800 बियर के अंदर सैंपल पाया जा चुका है, जो ये इंसान के अंदर भी फैलने का बहुत पॉसिबिलिटीज बताया जा रहा है यूएसए में। तो यूएसए का जो गवर्नमेंट है वो ये बोल रहा है कि ये स्लो पॉइजनिंग डिसीज है जो आगे जाके बहुत ही बड़ा डिजास्टर बन सकता है। तो ये न्यूज में जो ये बताया जा रहा है, ये जो सैंपल है 800 बीएस के अंदर ऑलरेडी पाया जा चुका है और नॉर्थ कोरिया और साउथ अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट, इसके अंदर नॉर्वे, कनाडा, इसके अंदर फैल चुका है ये डिसीज। और ये डिसीज आगे जाके इंडिया में भी आने का पॉसिबिलिटीज है। जहां पे बियर है वहां पे ये डिसीज पाने का पॉसिबिलिटीज बहुत है। तो ये जस्ट एक अवेयरनेस वीडियो है। और वैसे तो आजकल कोरोना भी फिर से नया वर्जन लेके आ चुका है, तो हम लोगों को ये जानकारी बहुत जरूरी है जो स्प्रेड करने का और अवेयरनेस क्रिएट करने का मेरा भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है। तो ये वीडियो बनाने का एक ही हमारा मकसद है, जो डिसीजेस आजकल बहुत बड़े बड़े डिसीजेस आ रहे हैं उसके लिए हम लोगों को प्रिकॉशंस लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी कुछ भी होने का चांसेस बहुत सारा है। तो जो हम लोग बाहर निकलते हैं तो पूरी तरीके से प्रिकॉशंस लेके चले। जहां पे हम लोग बहुत भीड़ में जाते हैं और कहीं कहीं के बहुत बड़े फंक्शंस में अटेंड करते हैं जो हजारों करोड़ों लोग आ जाते हैं, और कोई मेले में भी ऐसे ही आजकल चले जा रहे हैं। देखो, कोरोना तो गया है, उसके साथ में ऐसे बहुत सारा वायरल डिसीज होने का पॉसिबिलिटीज आजकल बहुत बढ़ रही है। तो उसको लेके हम लोगों को लगातार प्रिकॉशंस लेके चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा बोलने का मकसद यही है कि जो हम लोग भीड़ में हो या कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे बड़े होटल्स में खाना खाने जा रहे हो या मूवी थिएटर्स में हम लोग जा रहे हो, आजकल कोरोना गया तो सब गया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बिना मास्क के, बिना कुछ प्रिकॉशंस के ऐसे ही चले जाते हैं। तो इसका जो आउटपुट है, इसका आउटपुट बहुत ही वर्स्ट तरीके से निकलता है। एक बार किसी को फैल गया तो ये चीज मान लो कि ये ड्रास्टिकली फैलने का चांसेस बहुत है। जैसे अभी मुंबई में ऑलरेडी केसेस बढ़ चुके हैं कोरोना के, तो हम लोगों को प्रिकॉशंस रखना है, दूसरा डिसीज को भी कंसिडर करके रखना है और कोरोना को भी कंसिडर करके रखना है। तो मेरा ये सभी को यही निवेदन है कि अपना ख्याल रखे और अपने फैमिली का भी ख्याल रखे। तो ये पीछे ध्यान मत दो, ज्यादा मेरी बेटी है वो, तो ज्यादातर ये डिस्टर्ब कर रही है मेरे को। तो एक मिनट, अच्छा। ठीक है। तो ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ गाइस कि मैं न्यूज पढ़ के आपको ये आपको फोटोज दिख जाएंगे और न्यूज कहाँ से पढ़ा वो भी मैं आपको ये वीडियो में डाल रहा हूँ। तो अपने को जो भी है इंडियन फैमिलीज के मेंबर्स को बहुत सारा प्यार देते हुए और अपना ख्याल रखो। और ज्यादातर जितना भी ज्यादा आप घूमोगे और उतना पॉसिबिलिटीज है कि ये फैलने का, और दूसरी जगह से हम लोग को बीमारी इकट्ठा करके अपने फैमिली के अंदर हम लोग किसी भी स्टेज पे हम लोग डाल सकते हैं। तो अपना जितना हो सके उतना ख्याल रखो और जितना हो सके उतना अपना प्रिकॉशंस जारी रखो। कोरोना गया नहीं है, कोरोना फिर से नया वर्जन में आ रहा है। उसके साथ साथ में ये बियर जोम्बी का भी एक नया डर पैदा हो गया है। तो अपना ना सही अपने फैमिली का ख्याल रखते हुए प्रिकॉशंस लगातार रखना बहुत ही जरूरी है गाइस। क्योंकि ये सोसाइटी ऐसी है, अपना ह्यूमन बीइंग के सोसाइटी ऐसी होती है कि कहीं पे भी हम लोग ट्रैवल कर लेते हैं और कहीं पे भी चले जाते हैं बिना किसी प्रिकॉशंस के,
बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के। ये वायरल डिसीजेस ऐसे होते हैं कि कहीं से भी ये अटैक कर सकते हैं, क्योंकि ये हवा में रहते हैं। हवा में जो रहते हैं डिसीजेस, वो कहीं से भी इंसान के ऊपर किसी भी टाइम में अटैक कर सकते हैं। तो इसका जरूरत से ज्यादा अपने को ध्यान लेना बहुत ही आजकल के दिन में इंपॉर्टेंस माना जा रहा है। ये यूनाइटेड स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो भी ये बता रहा है कि ये वाला जो ज़ोंबी बियर डिसीज है ये इंसान के अंदर भी फैल सकता है। उनका कहना यही है कि ये इंसान के अंदर भी फैलने का चांसेस है। आप मान लो 800 बियर्स में ये सैंपल पाया गया है, सिर्फ बियर्स में ही नहीं, दूसरा भी जो एनिमल्स है उसके अंदर भी ये सैंपल पाया गया है, इंक्लूडिंग मंकीज। मंकीज मतलब क्या? इंसान। इंसान के अंदर भी अगर मंकीज के अंदर फैला हुआ है तो ये इंसान के अंदर भी फैलने का चांसेस 100% है। ये तो मैं बोलूंगा डाउटफुली नहीं बोल सकता, अगर मंकीज के अंदर फैल गया है तो इंसान के अंदर भी ये फैल सकता है। जैसे आपको पता ही है जो ये डिसीज है H1 वाला, वो मंकीज के अंदर से ही इंसान के अंदर आया था। तो ये ज़ोंबी का भी डिसीज है। हम लोग मूवी में तो देखे रहेंगे, बहुत सारे मूवीज में ज़ोंबीज अटैक वाला मूवीज जो देखा है, तो ये हम लोग का दिमाग में था कि ये ऐसा वाला डिसीज भी अगर इंसान के अंदर आ गया तो पूरा सर्वनाश होने का पॉसिबिलिटी बहुत है। तो इस न्यूज को पढ़ने के बाद मेरा दिमाग में यही आया कि यार ऐसे हो सकता है। तो हम लोगों को जो अब्रॉड से ट्रैवल करने वाले हैं और जो दूसरे देश से, जो भी यूनाइटेड स्टेट हो, कोरिया हो, कनाडा हो, नॉर्वे हो, तो वहां से कोई भी ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने फैमिली को मिलने आ रहे हैं, तो प्लीज अपना हेल्थ चेकअप पहले से ही करवा लीजिएगा। हेल्थ चेकअप करके फिर आप अपने फैमिली मेंबर्स को मिलिएगा, क्योंकि ये वायरल डिसीज है, ये किसी को भी फैल सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो अपने आप को ध्यान रखते हुए अपना फैमिली का भी ध्यान रखना मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ। यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूंगा कि डिसीज किसी को पूछ के, किसी का स्टेटस देख के नहीं आता है, ये कभी भी कहीं से भी अटैक कर सकता है। तो ऐसा एक डिसीज जो जानलेवा डिसीज है, तो उसके लिए अपने को ज्यादातर निगरानी रखना चाहिए। अपना फैमिली मेंबर्स को भी समझाओ, अपने बच्चे लोगों को भी ट्रेन करो कि बाहर जाने के टाइम पे या किसी दोस्तों को मिलने के टाइम पे तो अपना ख्याल रखे और अपना फैमिली का भी ख्याल रखे और बच्चों का भी ख्याल रखे। जो प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं घर पे, बहुत क्यूट क्यूट से होते हैं और मम्मी पापा को बहुत प्यार करते हैं, जैसे ये मेरी बेटी है तो ये बहुत प्यार करती है मुझे, तो हम लोग उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमारा जो प्यारी जनता है, जो प्यारी जनता है हमारी, इतने हम लोग इतने बड़े आबादी है इंडियन के, तो उसको ख्याल रखने का हर एक नागरिक का जिम्मेदारी बनती है कि उनको सही तरीके से सही जो न्यूज है उन तक पहुंचे। अगर हेल्थ का रिलेटेड न्यूज है तो पहुंचना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये शॉर्ट वीडियो है 10 मिनट्स का, अगर हो सके तो अच्छे से पूरा वीडियो देख लेना। और प्यार भरी नमस्कार हमारे तरफ से और मेरी बेटी की तरफ से भी नमस्कार सबको। और प्लीज ये न्यूज अगर आपको अच्छा लगे, ये अगर इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगे, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ये चैनल हम लोग जो भी न्यू अपडेट्स आते हैं ये चैनल पे हम लोग डालते रहेंगे। ये फैमिली वीडियोस हम लोग डालते रहते हैं, फनीस्ट वीडियोस रहते हैं हमारे चैनल पे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और ये मत भूलना कि अपने आप को प्रिकॉशंस लेके बाहर चलना, ये बिल्कुल मत भूलना। जो हम लोग कभी भी बिजी रहते हैं, बाहर जो फैमिली हेड रहता है, जो फैमिली हेड रहता है वो कभी भी बाहर जाता है और किसी काम के लिए बाहर जाता है, और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी घर पे रहते हैं, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही कम रहता है। बच्चे लोगों का भी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही कम रहता है। जो अगर हम लोग एज्ड वाले हैं, जो मिडिल एज के लोग हैं, लाइक 30-40 की एज है, उनका तो इम्यूनिटी सिस्टम मान लो कि मिड ऑफ है, तो उनके लिए भी ध्यान रखने का बहुत जरूरी है। और ये है, अगर ऐसा कुछ आपके अंदर सिम्टम्स आए, कुछ भी ऐसे लगा कि आपको यार ये सर्दी बुखार जो है कम नहीं हो रहा है, या चलो डॉक्टर को कल दिखा लेते हैं, परसों दिखा लेते हैं, इतना टाइम नहीं है किसी के पास। कोरोना भी ले लो या कोई डिसीज, दूसरा भी डिसीज ले लो, उतना टाइम नहीं रहता है किसी के पास। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप डॉक्टर को दिखाओ और डॉक्टर से सलाह लो कि क्या हुआ है, प्रिकॉशंस लो, और जितना हो सके उतना अपने आप को बचाओ, अपना फैमिली मेंबर्स को बचाओ। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यस, बाहर गए तो मास्क लगा के जाना। टेक केयर, थैंक यू।